केजरीवाल को नीचे गिरा दिया। दिल्ली सहित पूरे देश में सबसे बड़ी अगर भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने शो कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पहले रेड डलवाती है ईडी से, आईटी से, सीबीआई से और उसके बाद वहां से चंदा लेती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या सबूत होगा कि कोरोना काल में सब स्टैंडर्ड दवाइयां बनाने वालों तक से इन्होंने चंदा लिया। जिस शरत रेड्डी की बात ये शराब घोटाले में कर रहे हैं उससे उन्होंने चंदा लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और आने वाले समय में इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राजनाथ सिंह ने 1975 की एक बड़ी घटना का खुलासा लिए पैरोल नहीं दी गई थी और अब कांग्रेस हमें तानाशाह कहती है। देखिए 1975 की बातें आज बता करके आप 1975 की कमियों के पीछे जो राजनाथ सिंह जी छुपना चाहते हैं वो अपने आप में बहुत अक्षम्य अपराध की तरीके से। अगर उस समय गलत हुआ तो आज क्या आपको गलत करने का लाइसेंस मिल गया? पुरानी कमियों के पीछे छुप करके कब तक लोगों को बेवकूफ बनाइएगा? राजनाथ जी, आप 10 साल से सत्ता में हैं। आप सत्ता में काम करने के लिए हैं, रोने के लिए नहीं है। जिस तरीके की भाषा का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से उसको रुदाली कहा जाता है और पुराने समय और इतिहास की बातें गिना करके आप अपने वर्तमान के अपराध नहीं छुपा सकते। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद से निपटने में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान खुद को असमर्थ समझता है तो भारत आतंकवाद को रोकने में सहयोग करने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर भारत के पास वो ताकत है कि वो पूरे इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने का मादा रखता है। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की है, इतना ताकत का उदय हुआ है कि वो किसी भी देश में आतंकवाद का खात्मा करने की मुहिम में सहयोग कर सकता है। पाकिस्तान अगर चाहे तो भारत की सरकार, भारत की सेना उसकी मदद कर सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पे हमलावर हैं। इसी क्रम में करने वाली कांग्रेस के पापों की लंबी सूची है, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। पाप है राजस्थान की पहचान और गरिमा से छेड़छाड़ करना। वोट बैंक के लिए उन्होंने तुष्टीकरण किया। कांग्रेस ने यहाँ मंदिरों को तोड़ दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री जी शुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं और ये ऐसा पाप कर रहे हैं कि जिसकी क्षमा नहीं है। राजस्थान में मंदिरों को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, सड़क चौड़ीकरण करने के नाम पर। राजस्थान में मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। कन्हैया लाल के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं और पिछले 10 साल के किए हुए अपराधों को नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणबाजी में और जुमलेबाजी में छुपाना चाहते हैं। जनता सब देख रही है, जनता विषयांतर नहीं करना चाहती। इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि करोड़ों युवा आज की डेट में बेरोजगार पड़े हुए हैं। इससे बड़ा अपराध क्या होगा कि सेना में अग्निवीर जैसी योजनाएं ये लोग ला रहे हैं 4 साल के लिए। भारतीय जनता पार्टी के अपराधों की सजा राजस्थान में ही पूरे देश की जनता देगी। इसके साथ ही आखिरी सवाल रहेगा, भाजपा में लोगों ने